महाराणा प्रताप का नाम लेते ही एक ऐसा योद्धा हमारी कल्पना में आता है जिसने अपने साहस, बलिदान और अटूट देशभक्ति से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। उनके जीवन की कहानी एक रोमांचक यात्रा है जिसमें कठिनाइयां थीं, प्रतिकूलताएं थीं और हर कदम पर सस्पेंस भरे मोड़। उनकी जिंदगी महज एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान की अमर गाथा है। यह कहानी 16वीं शताब्दी के मेवाड़ की है। अकबर, मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली बादशाह, अपनी विजय गाथा को आगे बढ़ाने में जुटा हुआ था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठा अकबर पूरे हिंदुस्तान पर अपना आधिपत्य चाहता था, मगर मेवाड़ की भूमि पर एक ऐसा योद्धा था जिसने झुकना सीखा ही नहीं था। यह योद्धा कोई और नहीं बल्कि महाराणा प्रताप थे, जिन्हें अपने पराक्रम और निष्ठा के लिए याद किया जाता है। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में महाराणा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंताबाई के घर हुआ। उनकी परवरिश वीरता की कहानियों और मातृभूमि के प्रति प्रेम के संस्कारों से हुई थी। मेवाड़ का हर बच्चा अपने राज्य की गौरवशाली परंपरा से परिचित था और प्रताप बचपन से ही इन कहानियों को सुनते बड़े हुए। किंतु नियति की विडंबना देखिए, उनके राजवंश की स्थिति दिन प्रतिदिन मुगलों के बढ़ते दबाव में संकट में घिरती जा रही थी। अकबर ने कई बार मेवाड़ पर आधिपत्य स्थापित करने की कोशिशें की। उसने यह सोचा कि अगर वह महाराणा प्रताप को अपने अधीन कर ले तो राजपूताना की शान पर एक बड़ा धक्का लगेगा और मेवाड़ का सिंहासन मुगलों की ताकत के आगे झुक जाएगा। उसने पहले तो कूटनीतिक चालें चलीं। अकबर ने प्रताप को मित्रता का प्रस्ताव भेजा, परंतु यह प्रस्ताव नहीं बल्कि एक जाल था। महाराणा प्रताप को यह पता था कि अकबर की मित्रता केवल एक भ्रम थी और उसका लक्ष्य मेवाड़ को अपने अधिकार में लेना था। सस्पेंस का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। क्या महाराणा प्रताप इस जाल में फंस जाएंगे? क्या वे मुगलों के आगे झुक जाएंगे? इतिहास के पन्ने खोलते ही यह रहस्य सामने आता है कि महाराणा प्रताप ने वह रास्ता चुना जिसे केवल वही चुन सकते थे जिनके लिए मातृभूमि सर्वोपरि होती है। उन्होंने अकबर के प्रस्ताव को दृढ़ता से ठुकरा दिया। अकबर ने अपने सैन्य बल के साथ मेवाड़ पर हमला करने का निर्णय लिया। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध इतिहास के सबसे रोमांचक और क्रूर युद्धों में से एक था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने अद्वितीय रणकौशल और वीरता का परिचय दिया। कहा जाता है कि उनका चेहरा युद्ध के समय ऐसा चमकता था मानो वह कोई अपराजय योद्धा हो। उनकी तलवार बिजली की तरह कौंधती थी और उनके घोड़े चेतक की गति और चपलता आज भी कहानियों में जीवित है। मुगलों की सेना अत्यधिक बड़ी और शक्तिशाली थी। उधर महाराणा प्रताप के पास सेना कम थी पर हौसला अद्वितीय था। युद्ध के दौरान चेतक की वीरता एक सस्पेंस भरा मोड़ लेकर आती है। चेतक ने घायल होने के बावजूद महाराणा प्रताप को सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला। चेतक ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए भी अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ा। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि सुनने वाले की आंखें भर आएं। युद्ध में प्रताप को भले ही पीछे हटना पड़ा हो, मगर उनकी अजेय आत्मा कभी नहीं हारी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ के अधिकांश इलाके मुगलों के कब्जे में चले गए। महाराणा प्रताप को अपनी प्रजा के साथ अरावली के घने जंगलों में शरण लेनी पड़ी। यहां उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। उन्हें भोजन के लिए कंदमूल और पत्तों पर निर्भर रहना पड़ता था। कई बार उनकी संतानों को भूख से बिलखते हुए देखा गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन जब उनकी बेटी ने भूख से तड़पते हुए अपने पिता को देखा तो प्रताप का हृदय रो पड़ा। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और कसम खाई कि जब तक मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इतिहास में एक और दिलचस्प मोड़ तब आता है जब महाराणा प्रताप के विश्वसनीय मित्र भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति प्रताप के चरणों में रख दी। यह सहायता प्रताप के लिए वरदान साबित हुई। उन्होंने पुनः सेना संगठित की और मेवाड़ के दुर्गों को वापस लेने के लिए संघर्ष आरंभ किया। प्रताप के साहस और भामाशाह की भक्ति का यह प्रसंग भारतीय इतिहास में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। आखिरकार महाराणा प्रताप ने अपने खोए हुए किलों को एक एक कर वापस लेना शुरू किया। अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में उनका संघर्ष मुगलों के लिए भारी पड़ने लगा।
वह दिन दूर नहीं था जब मेवाड़ एक बार फिर स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगा, परंतु नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। 29 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप ने चवंड में अंतिम